हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट करेगी। टाइमलेस रीडिंग है ये। और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी तरफ से आपको यही ब्लेसिंग रहेगी कि आपका जीवन सुखमय और शांतिमय हो। बहुत सारी अबंडेंट आपके लाइफ में आए ताकि आप शांति से अपना जीवन बिता सकें। एंजल्स और डिवाइन की तरफ से भी मैं आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग सेंड करती हूँ कि आपका जीवन बहुत ही खुशहाल हो। तो चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जी में क्या है, या आपको आपकी एनर्जी में आज क्या है वो जानने की ज़रूरत है। शायद आपको ना पता हो, तो हम डिवाइन और एंजल से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ज़रूर बताएं। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, या मेरे व्यूअर्स को अपने लाइफ में क्या जानने की ज़रूरत है जो शायद उन्हें नहीं पता है। तो आप कार्ड्स के थ्रू अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो दीजिए, और अगर आपको लगता है कि कोई गाइडेंस देनी है तो गाइडेंस भी दीजिएगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को क्या जानने की बहुत ज़रूरत है। बताइए कार्ड्स के थ्रू। तो फ्रेंड्स, आप ना मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जी मुझे मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। एंजल्स, और बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं। अच्छा, 2 कार्ड्स आ गए हैं। और एंजल्स, प्लीज़ बताइए और आप क्या बताना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, ओके। डिवाइन एंजल्स, और हमें गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। बिल्कुल क्लियर मैसेज दीजिए मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूअर्स को। ये 2 कार्ड्स और आए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, ओके। 2 कार्ड्स और दीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है और 4 ऑफ कप्स क्यों है। 2 कार्ड प्लीज़ और दीजिए। चलिए ले लेते हैं क्योंकि कार्ड्स आ नहीं रहे। द टेम्परेंस, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और बॉटम ऑफ डेक में है पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पे 4 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या आपको 4444 या 444 आपको दिखते होंगे। तो ये एंजल नंबर है, आप देख लीजिएगा कि ये क्यों, आप इसका क्या मतलब है गूगल करके या कैसे भी आप देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर की एनर्जी 2 बार आई है। तो 444 यानी 444 या 4444 आपको दिख रहा होगा अगर इस समय। तो आप देखिएगा कि ये एनर्जी, ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहा है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके लाइफ जो है, किसी ने आपके लाइफ को काफ़ी स्पॉइल करने की कोशिश की है, कभी ना कभी बहुत ही ज़्यादा। और जिसने भी आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश की है, तो अभी देखिए, कोई डेविल अगर था आपकी लाइफ में, कोई किसी कार्मिक से अगर आप डील कर रहे थे, कोई डेविल था आपकी लाइफ में जो इस समय काफ़ी ओवर थिंकिंग में लगा हुआ है। और ये ओवर थिंकिंग क्यों? क्योंकि इसको ना इसका कर्मा इस समय मिल रहा है बहुत सॉलिड तरीके से। क्योंकि देखिए, ये जो है, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान जो इस समय हाथ जोड़े हुए है और लेटा हुआ आप ये देख रहे होंगे, तो ये इंसान इस समय ना, जो हमेशा लोगों को सताना, परेशान करना और किसी के दुख में सुख महसूस करना, ये इंसान इस समय पड़ चुका है का मतलब ये है कि ऐसी जगह ये इसको भेज दिया गया है, या ऐसी जगह पे कहीं आइसोलेट है। मुझे आइसोलेशन की एनर्जी आ रही, पता नहीं क्यों, कि अब ये सिर्फ ईश्वर से प्रार्थनाएं ही कर सकता है। क्योंकि इसने ना अपने डेविल पने का, अपने राक्षसी पने का, जो एक बहुत ही ज़्यादा किसी इंसान को टॉर्चर करना किया होगा इस इंसान ने, तो ये अब सिर्फ हाथ जोड़ के ईश्वर से माफ़ी मांगने के सिवा इसका मुंह नहीं है कि अब ये, इसने जिसको परेशान किया, जिसको टॉर्चर किया, बहुत सारी पीड़ाएं दी, कि अब वो माफ़ी के काबिल हैं ही नहीं। हाँ, ईश्वर के सामने ये हाथ जोड़ सकते हैं। और जैसे ना इनके सामने ना, एक जैसे इंसान जो होता है ना, जो बहुत सारी गलतियां कर लेता है, लोग कहते हैं ना इसलिए कि अच्छे कर्म करो, तो इन्होंने ना अपने लाइफ में इतनी गलतियां कर ली हैं कि अब किसी से माफ़ी की उम्मीद ये कर ही नहीं सकते हैं। ये एक ऐसा इंसान है, जैसे कहा कहा जाता है ना कि एक डेविल, यानी सारे इनके जितने भी अंदर क्वालिटीज़ हैं, सारे के सारे राक्षसी यानी डेविल्स वाले हैं। कभी किसी का भला नहीं सोचना, अगर किसी का भला हो रहा है तो उसकी टांग खींचना, और एडिक्शन इनको बहुत तगड़ी किसी न किसी चीज़ की ज़रूर है। तो इस इंसान ने आपके साथ बहुत ही एक क्रूरता, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको बहुत बंधन में, ऐसे बंधन में डाल के रखा था कि जो बंधन आपने कभी महसूस किया इस इंसान की वजह से, वो बंधन ये इंसान अभी महसूस कर रहा है। और ईश्वर से बार बार माफ़िया मांग रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा, आपके बारे में सोच रहा है। अब इसको ना एक आँख के सामने एक रील जैसे घूमती है ना, जब इंसान की डेथ होने वाली होती है, तो उसने पूरे जीवन में जो जो कर्म किए होते हैं, वो सारे उस समय उसको याद आ रहे होते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि उसको हर एक सीन याद आ रहा होता है। तो इनके भी, इन्होंने अपने जीवन में ना ऐसा कुछ किया है कि ये या तो बहुत बीमार हैं, कि अब इन्हें ऐसा लगता है कि इनके ऊपर जाने का टाइम आ रहा है, या तो ये कहीं ऐसी जगह आइसोलेट हो गए हैं जहाँ से इनका निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अपने कर्मों को ये सिर्फ भुगतने के सिवा कोई माफ़ी अब इनके लिए नहीं है। इंसान तो इन्हें नहीं माफ़ करेगा, लेकिन ईश्वर से ये बार बार माफ़ियाँ मांग रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं। जितना इन्होंने आपको पीड़ाएं पहुंचाई हैं, रुलाया है, आपको तड़पाया है, बहुत ही ज़्यादा आपको एक ऐसी एनर्जी में रखा है। देखिए, आप जो आपको कभी इन्होंने दिया था ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो आप यहाँ आइसोलेट हुए थे। आपके ऊपर ब्लैक प्रोजेक्शन करना, यहाँ पे देखिए द डेविल की एनर्जी है। ये डेविलिश एनर्जी से डील करने वाला पर्सन आपकी लाइफ में ये था, या अभी भी हैं, लेकिन ये इंसान ने ना बहुत ही आपके जीवन में एक, क्या ही मैं बोलूँ, इतनी तबाही मचाई है कि आप एक समय ऐसे आइसोलेशन में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, टेंशन आपको भर भर के, एंजाइटी आपको भर भर के, पूरी पूरी रात सोना नहीं, बहुत सारी, यानी कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल इस इंसान ने आपको छोड़ा नहीं। इस इंसान से ना 9 नंबर कुछ ना कुछ रिलेट कर सकता है, या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कोई भी, या फिर कोई भी ऐसा इवेंट 9 तारीख और
सितंबर, हाँ, 9 तारीख और सितंबर का महीना इस इंसान से किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। या आप देख लीजिएगा कि ये किस तरह आपको रेजोनेट कर रहा है। तो इस इंसान ने ना जो जो आपको ये प्रॉब्लम्स में डाला था, जितनी पीड़ाएं आपको पहुंचाई हैं थी ना, तो अभी ये कहीं ना कहीं लेटे लेटे, कहने का मतलब शायद इसके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं है इस समय कि ये उठ के बैठ सके। यानी कि ये बहुत ही किसी बीमारी का, बहुत ही ऐसी लाइलाज बीमारी का शिकार भी हो सकता है कि इसको कोई ऐसी बीमारी हुई हो जिससे कि इसे ऐसा लग रहा है कि अब इसका अंतिम समय आ गया है। तो इसके सामने पूरे जीवन की रील घूम रही है। और यहाँ पे देखिए, आपको इसने ऐसे ऐसे राक्षसों के बीच में डालने की कोशिश की है, ऐसी ऐसी डेविल एनर्जीज आपके ऊपर इसने फेंकी है, यानी थ्रो की है। खुद से ये एक डार्क एनर्जी का पर्सन है, जो डार्क एनर्जी से डील करता है। कहने का मतलब, अगर कोई भी इंसान स्पिरिचुअल है या काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ चल रहा है, वहाँ से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए, इसने आपको मानसिक, शारीरिक और आत्मा तक आके इस इंसान ने हिला दी है बहुत बुरी तरीके से। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, आपने एक बहुत बड़ा लेसन इस इंसान से सीखा है। ये मुझे टोटल, या आपका कोई कार्मिक रहा होगा जिससे आपका कर्म जुड़ा हुआ था, वो यहाँ पे देखिए बैलेंस हुआ है। बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पे, टेम्परेंस की एनर्जी है, कर्मा बैलेंस हुआ है। लेकिन आप काफ़ी घायल हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा घायल हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपने इससे बहुत बड़े बड़े लेसन सीखे हैं जो शायद आपको कोई इंसान नहीं सिखा सकता। वो आपके इस कार्मिक ने आपको सिखाया है। और इतनी पीड़ा से आप गुजरे हैं, यहाँ पे इस पीड़ा का एहसास मुझे अभी भी हो रहा है कि आपको शायद एक समय ऐसा आया होगा कि आपको अपना मुंह छुपाना पड़ गया होगा। यानी कि ना कोई आपके रिलेटिव्स जिसके सामने आप जाना चाहते हैं, ना कोई आपका मित्र जिससे आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं, और ना ही कोई ऐसा रिलेशनशिप, या मित्र मैंने कहा ही, ना कोई ऐसा रिलेशनशिप जहां आप अपनी पीड़ा को बता सकें। इस हद तक आपको दुख पहुंचाया गया है, आपको हर्ट किया गया है, जहां कि आप अकेलेपन में एक ऐसा आपको ऐसा यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इस दुनिया में अब आपका कोई नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल अकेले। ऐसा इस इंसान ने ऐसे कगार पे आपको पहुंचाया है और अब माफ़िया मांग रहा है। और ये भी इस समय, जैसे इसने आपको अकेलापन दिया ना लाइफ में, अब इसके लाइफ में अकेलापन है। अगर इसका भरा पूरा परिवार है भी, तो यहाँ पे देखिए कोई इसके लिए कुछ कर नहीं सकता। ऐसी, या तो इसको कोई बीमारी हो गई है, और या तो कहीं ऐसे आइसोलेट ये हो गया है, आइसोलेशन में चला गया, या किसी की कैद में चला गया है, कुछ भी हो सकता है, जहाँ ये सिर्फ माफ़िया मांग रहा है। इसकी आंखों के सामने इसकी ज़िंदगी की पूरे होल लाइफ टाइम जो इसने एक डेविलपना से डील किया लोगों को, जिसने इसके साथ ईमानदारी बरती, हर उस इंसान के साथ इसने गद्दारी की है यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें इसे याद आ रही हैं। और अब क्योंकि इंसान के साथ जो जो इसने किया ना, हर इंसान, बहुत सारे लोगों के साथ इसने बहुत सारे यानी कि ये डेविल एनर्जी में था ना, इसने बहुत सारे अपने डेविल एनर्जी का मिसयूज़ किया है। तो इंसान तो इसे माफ़ी देने से रहा, तो ये ईश्वर से, भगवान से ही माफ़ी मांग सकते हैं। और आप यहाँ पे देखिए, आपने बहुत कुछ सीखा है इस इंसान से, इस डेविल से। ये डेविल आपको सिर्फ सिखाने के लिए ही आया था। यहाँ पे मैंने कहा ना, कोई एक साइकिल थी जिसमें आप बार बार फंस रहे थे इस डेविल के साथ, और ये डेविल आपको बांध के रखना चाहता था, कहीं आपको रिलीज़ ही नहीं करना चाहता था। क्योंकि देखिए, आपकी एनर्जी प्योर है, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी में, ये आपकी एनर्जी है, तो आप टेम्परेंस की एनर्जी में है। आपने यहाँ पे अपने आप को, खुद को बैलेंस किया है, क्योंकि आप काफ़ी डिसबैलेंस इस डेविल ने आपको करके रख दिया था। लेकिन आप ये बार बार एक साइकिल में ये डेविल आपको फंसा रहा था, तो जहाँ आप, यानी कि एक ही सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही थी, तो यहाँ इस साइकिल से आप निकल चुके हैं या निकल रहे हैं। ये निकलने का टाइम है, अभी पूरी तरह निकले नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको फुल प्रोटेक्शन दे दी गई है एंजल्स के द्वारा। यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी आप देख रहे हैं, आप एक पंख है इस एंजल के, यानी कि एंजल्स के जो पंख है ना, तो आपको यहाँ पे एक नई उड़ान, न्यू बिगिनिंग,
एक नई उड़ान भरने के लिए आपको एंजल्स ने आपको एक पंख प्रदान किया है, यानी हकीकत का पंख नहीं, यानी आपको ऐसी एनर्जी प्रदान की है कि अब आप अपने जीवन में इस कार्मिक साइकिल से आप निकल रहे हैं और इस डेविल जैसे इंसान से, डेविल जैसे एनर्जी से आपका छुटकारा हो रहा है और एंजल्स की प्रोटेक्शन आपको पूरी पूरी मिल रही है। यहाँ पे आपके जीवन की बहुत खूबसूरत शुरुआत हो रही है। कहा जाता है ना कि जब बहुत ही कष्ट तकलीफ़ों के बाद आप इस कार्मिक साइकिल से रिलीज़ हो रहे हैं और ये डेविल जैसे जैसे आपकी ये कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है, वैसे वैसे इस डेविल की अब कर्मा भोगने का टाइम आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग हो चुका है। जैसे इसने आपको आइसोलेशन में डाला था, कैद में डाला था, यानी पीड़ा पहुँचाने की लिमिट क्रॉस कर दी थी, तो अब ये सारी साइकिल इसकी तरफ मुड़ रही है। यहाँ पे देखिए इसने काफ़ी आपको जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो इसने काफ़ी आपको यहाँ पे पेंटिकल्स में यानी आपकी मनी फाइनेंसेस में भी काफ़ी एक नुकसान पहुँचाया है। लेकिन नुकसान पहुँचाया था, लेकिन उसकी भी भरपाई हो रही। क्यों? क्योंकि आप इस डेविल इंसान के कार्मिक साइकिल से बाहर हो रहे हैं और आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो रही है। आपने खुद को यहाँ पे बैलेंस किया है और जब आपने खुद को बैलेंस किया तो आपने अपने मनी फाइनेंसेस जो अबंडेंस आपको मिलनी चाहिए वो अब आप अपने लाइफ में सब कुछ बैलेंस कर स्टार्टिंग हो चुकी है। और क्योंकि देखिए यहाँ आप बहुत ही लो एनर्जी में चले गए थे, 9 ऑफ सोर्ड्स, तो अभी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है और आपको काफ़ी प्रोटेक्शन यहाँ पे मिली हुई है गॉड की तरफ से। तो इस प्रोटेक्शन का आपको फ़ायदा क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, यहाँ पे बोला ना मैंने कि द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हुई है और अब आप इस साइकिल से निकल रहे हैं। बड़ा ही सुकून आपको यहाँ महसूस हो रहा होगा और अब आप अपने जो भी इस डेविल ने आपसे छीना या नुकसान किया या कहीं बर्बाद कर दिया, कुछ भी किया आपके पेंटिकल्स को, तो यहाँ आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है कि आप इन पेंटिकल्स को फिर से गेन कर पाएंगे। ये आपकी फैमिली में कोई 3 लोग हो सकते हैं। अगर आप मदर हैं तो 2 सन हैं आपके साथ, और अगर आप फादर हैं तो भी 2 बच्चे आपके साथ हैं। तो यहाँ पे 3 लोगों की फैमिली मुझे दिख रही है और ये तीनों लोग यानी आप और आपके जो 2 बच्चे हैं या कोई भी है आपकी फैमिली में, 3 लोगों का यहाँ पे एक ग्रुप देख रही हूँ जो काफ़ी यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। काफ़ी यहाँ पे देखिए टेम्परेंस की एनर्जी में आप तीनों के तीनों ही हाई वाइब्रेशन की सोल हैं, जो आप एक साथ रह रहे हैं, मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है। तो आप तीनों ही जो आपका नुकसान हुआ है, यानी कि मानसिक जो नुकसान हुआ है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, तो और जो इस डेविल ने आपको बुरी तरीके से एक आपके विश्वास को हिला दिया, आपके मैं क्या ही बोलूँ, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि इस डेविल के कारण आप जो सामाजिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा और आर्थिक पीड़ा भी आपने बहुत सही, तो अब इन सब चीज़ों को आप तीनों मिलके, जो भी आपकी लाइफ में होंगे ये 3 लोग, आप हैं या आपके बच्चे हैं या फिर आप हैं, कोई भी आप 3 लोग की मुझे एनर्जी आ रही है कि आप मिल करके आप सब लोग एक टीम वर्क करेंगे या कर रहे होंगे, यानी आप तीनों ही कुछ ना कुछ कर रहे होंगे जिससे आप फिर से अपनी उसी दुनिया को क्रिएट कर पाएंगे जो दुनिया आपकी पहले थी। क्योंकि देखिए आप आपकी लाइफ में जो 2 लोग और हैं, यानी आप और 2 लोग और, ये सब बैलेंस्ड एनर्जी में अब आ रहे हैं। किसी ने बहुत बुरी तरीके से आपको हिलाया था, लेकिन अब आपकी एनर्जी जो है बैलेंस हो रही है। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। थर्ड आई चक्रा आपका यहाँ पे एक्टिवेट होने के मुझे चांसेस लग रहे हैं और ईश्वर ने आपको एक ऐसे पंख दे दिए हैं, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत दे दी है, जहाँ कि अब आप अपनी एक नई उड़ान भर सकते हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे देखिए आपको कोई कप ऑफर हो रहा है, लेकिन कहने का मतलब कोई इमोशनली या आपसे अटैच होने की कोशिश हो सकता है आपकी लाइफ में इस समय। आपको एक कोई ऐसा रिश्ता जहां आपका दिल से दिल का जुड़ाव हो आपकी लाइफ में आ सकता है। आप जो चीज़ चली गई, जो चीज़ ख़त्म हो गई, आप उसको याद मत कीजिए, क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों को अगर पकड़ के बैठे रहेंगे तो आपकी लाइफ की नई शुरुआत वहीं पे ब्लॉक होगी। इसलिए आपको जो गया सो गया, अब आपको अपनी एक नई लाइफ शुरू करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे मनी, फाइनेंसेस, अबंडेंस, तो यहाँ पे एक गाइडेंस भी आ रही है आपके लिए कि अगर आप मनी फाइनेंसेस को अपने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे मैनेज कर पा रहे हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे आपको इमोशंस को भी थोड़ा जांच परख के, अगर कोई आपसे नए रिश्ते में आपके साथ आना चाह रहा, आगे बढ़ना चाह रहा है, या आपको कोई ऐसे हिंट मिल रहे हैं, तो आपको पिछला अपना सब कुछ भूलना है। ये डेविल जो कार्मिक आपके साथ था ना, आप उसे भूल जाइए। हो सकता है ईश्वर की तरफ से आपके लिए कोई एक नया ऑफर आ रहा है, कोई एक नए अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उसे आपको स्वीकार करना है। पिछली बातों को सोच के अपने आगे आने वाली लाइफ को ख़राब नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे फाइनेंसेस के लिए निकल के एक आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि अगर आप अपने मनी फाइनेंसेस को बढ़ाने में कामयाब आप लोग हो रहे हैं, काफ़ी आप अबंडेंट हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। अगर आपने कहीं प्रॉपर्टी ली है, कहीं मकान लिया है, या कहीं लैंड खरीदा हुआ है, या कुछ भी आपने अपना एक फाइनेंशियली ग्रो करने की एक जद्दोजहद में आप लगे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको उन बातों को छुपा के रखना है। यानी लोगों को बार बार इस चीज़ का खुलासा नहीं करना है, क्योंकि देखिए काफ़ी समय बाद आपके लाइफ में ये बैलेंस आया है। और ऐसे डेविल जैसे इंसान की नज़र में कभी भी आपका मनी, फाइनेंस, अबंडेंस नहीं आना चाहिए, जिसने पास्ट में आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाया, हर्ट किया है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो आ रही है वो आपको दिखावा नहीं करना है। कोई ना कोई आपके लाइफ में पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा हो रहा है, और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप जो भी कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर पाएंगे। सिर्फ वहाँ पे थोड़ा सा आपको एक मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि पेज की एनर्जी में नहीं रहना है। क्योंकि देखिए, जो इंसान ना टेम्परेंस की एनर्जी है ना, आपने बैलेंस किया है। जो इंसान एक स्पिरिचुअल होता है, या फिर बहुत सीधा साधा होता है, या काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं ना, तो वो अपने दिल में कुछ छुपाते नहीं है। किसी के भी सामने कोई बात होती है तो वो बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा छुपाने जैसा है नहीं। लेकिन आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा है, था ही, मैंने बताया डेविल जैसा, जिसने आपको बहुत हर्ट किया है। ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं, बहुत हर्ट किया। तो वहाँ पे आपको ना थोड़ा सा, अगर आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो आप करिए, बिल्कुल करिए, और यही होना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत सहा है, उसकी कीमत कोई चुका नहीं सकता। तो आपके लाइफ में अगर आप कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे उन चीज़ों का प्रचार नहीं करना है किसी को। आपको कहने का मतलब, जब धन आता है ना, तो हमेशा उसको छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप शोबाजी करते हैं तो आप अभी बहुत दुख और पीड़ाओं से निकले हैं। तो पता नहीं किसकी नज़र फिर से आपके उसी चीज़ पे टिक जाए जाके। ठीक है, आप करिए, उन्नति तरक्की होनी ही चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ जो कुछ झेला है ना, तो अगर आपके लाइफ में बहुत अच्छा होता है तो मेरे तरफ से भी बहुत सारी दुआएं हैं आपको। तो आपको लेकिन लोगों को इसके बारे में थोड़ा संभाल के, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा है। तो यही एक गाइडेंस निकल के आ रही है कि ये बचपना आपको नहीं करना है। पेज ऑफ वाइंड्स की एनर्जी है। अगर आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही, बहुत बहुत अच्छा आपकी लाइफ में आप कार्य कर पा रहे हैं, जिसमें आपको काफ़ी मनी, फाइनेंसेस, अबंडेंस की जो है यहाँ पे बारिश हो रही है, तो आपको लोगों को नहीं बोलना है, चुपचाप अपना कार्य करना है साइलेंटली। जैसे यहाँ पे टेम्परेंस है, बिल्कुल साइलेंट आप देखिए। तो यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है, डिवाइन की ब्लेसिंग पूरी तरह आप पे बनी हुई है। तो आप जो कार्य कर रहे हैं ना, उसमें आपको कहीं बहुत दूर दूर जाने का मौका भी मिल सकता है। शायद हो सकता है विदेश तक की भी यात्रा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आएगी। और अगर नहीं, आप विदेश जाना, इंडिया में ही आप काफ़ी जगह पे अपने कार्य को स्टेबल करना चाहते हैं, तो भी आपको ये मौका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अब आपकी ये कार्मिक साइकिल जो है ख़त्म हो चुकी है। अब आपके उन्नति तरक्की का टाइम आ चुका है। द लवर्स का कार्ड है। तो यहाँ पे भी देखिए, मैंने बोला ना, आपको कोई ऑफ़र, यानी कि आपके लाइफ में ये सारी, आपके लाइफ में जब सब कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो आपके लाइफ में कोई एक ऑफ़र आपको मिल सकता है। कोई आपके साथ संग संग चलने का इरादा बना रहा है अगर, तो यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है। तो कोई आपका सोलमेट ये हो सकता है, जो आपकी बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेगा,
और जब आप उसके साथ मिल के कार्य करेंगे ना, तो बहुत उन्नति तरक्की आपके लाइफ में होगी। तो अगर आपके लाइफ में कोई आ रहा है या आना चाहता है, तो काफ़ी दुखों के बाद आप पुरानी चीज़ों को मत याद करना, क्योंकि ये ईश्वर की तरफ से आपको एक तोहफे के रूप में ये इंसान दिया जा रहा है। देखिए जी, यहाँ आपका सब कुछ बिगड़ा था, लेकिन ईश्वर ने आपको हर एक चीज़ धीरे धीरे आपको दे रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए, मनी, फाइनेंसेस, पेंटिकल, सबसे पहले तो उन्होंने आपको मानसिक पीड़ा से निकाला है, ओवर थिंकिंग और बहुत सारी चीज़ों से, जो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में थे, वहाँ से आपको निकाला। द वर्ल्ड की एनर्जी में आप आए और इस डेविल से आपको छुटकारा दिला रहे हैं, क्योंकि अब इस डेविल को अपनी मौत ही सामने नज़र आ रही है। और यहाँ पे देखिए, अगर मनी फाइनेंसेस का बहुत नुकसान हुआ था, तो ये भी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होने वाली। मैंने यहाँ 3 लोग बताया था, तो यहाँ पे द लवर्स का कार्ड भी आया है। तो ये जो आपके लाइफ में ईश्वर आपको गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं, तो ये आपका सोलमेट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी है। तो उनके साथ अगर आप मिल के कार्य करेंगे, तो आपका कार्य बहुत ही ऊंचाइयों तक जाएगा। टेम्परेंस की एनर्जी है। यहाँ ईश्वर ने जो आपकी मानसिक पीड़ा मिली थी, प्रताड़ना मिली थी, वहाँ भी ईश्वर ने धीरे धीरे बैलेंस लाया आपके जीवन में। और आपके जीवन में एक बहुत सुंदर जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, आप कुछ भी कह लीजिए, लव पार्टनर, वो आपके लाइफ में भेज रहे हैं, जो आपका सोलमेट होगा। तो आपको अगर कोई आ रहा है, तो उसे आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके लाइफ में काफ़ी रायता फैल चुका था। तो अब ये रायते सारे ईश्वर और एंजल्स मिल के समेटे जा रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है और आपको भरोसा करना है, क्योंकि देखिए, भरोसा तो आपका टूटा है बहुत बुरी तरीके से पहले भी। तो अब अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, तो ये अच्छे साइन है, तो आप इन्हें ग्रैब कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इस व्यक्ति को आप जगह दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। सिर्फ आपको अपनी उन्नति, तरक्की की, बढ़ोतरी की बातें बाहर नहीं करनी है, क्योंकि ना जाने कब कौन सा डेविल तैयार हो जाए, कौन सा दुश्मन तैयार हो जाए। क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है, अब अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना है, ठीक, अच्छी बात है, बहुत उन्नति कीजिए, लेकिन लोगों को नहीं, इसके बारे में एक्सपोज नहीं करना है। तो यही गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है। और अपने सोलमेट को ज़रूर एंट्री दें अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे यही निकल के आ रहा है। और पास्ट की बातों को, पास्ट के लोगों को, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, परेशान किया है, रुलाया है, तड़पाया है, तो उस बातों को अभी आप जाने दीजिए, क्योंकि अब ये कर्मा की आपकी साइकिल पूरी हो गई है। जो कुछ भी था आप झेल चुके हैं ऑलरेडी, और अब अपने आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा एंजल्स अगर दे रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ के स्वीकार कीजिए। तो बहुत ही सुंदर आपकी लाइफ हो रही है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।